कि यार कोई हमारी भी तो सुन लो, कोई हमारी भी तो सुन लो। हम मर्दों की कौन सुनेगा, है ना? किस कानून में हमारी सुनवाई होगी, या कौन सी सोसाइटी हमें भी मानेगी? ये जितने भी लॉज हैं, मतलब मैं तो कॉर्पोरेट की भी बात करना चाहूंगा। कॉर्पोरेट में जो आपकी पॉश पॉलिसी बनी है ना, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये फीमेल्स के लिए ही क्यों वैलिड है? फीमेल्स के लिए क्यों वैलिड है? कोई भी मेल अगर फीमेल को देख रहा है 5 सेकंड से ज्यादा, तो वो फीमेल आप पे पॉश लगा सकती है। आपको मतलब निकाल दिया जाएगा ऑफिस से, चाहे आप मैनेजर पोस्ट पर ही क्यों ना हो, आपने 10 साल 20 साल उस कंपनी में क्यों ना दिए हो। कोई भी फीमेल ने आपके ऊपर जाकर के लगा दिया ना ये पॉलिसी, तो आप खत्म हो जाओगे, आपका कैरियर तबाह हो जाएगा। और वही मेल के लिए उसमें कोई राइट्स ही नहीं है। मेल को तो मतलब ऐसा रखा जाता है कि मेल ही विक्टिम है ना? मेल तो मतलब गलती कर रहा होगा। मेल को ऐसा मान लिया जाता है कि हम सब बलात्कारी हैं, हमारी आंखों से बलात्कारी हो रहा है, इस तरीके से मान लिया जाता है। और फीमेल को देवी मान लिया जाता है कि वो सती सावित्री है, पार्वती है, सरस्वती है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो इस तरीके से तो हमारी पॉलिसीज बनाई गई हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू योर चैनल रॉ जितेश। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या आज के टाइम पे शादी करना सही है? जिस तरीके का इन्वायरमेंट हो रखा है, जिस तरीके की गर्ल्स हो रखी हैं, है ना? ये वीडियो मेरे दोस्तों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, लड़कों के लिए है, ठीक है? पहले ही मैं इसको वार्निंग दे देता हूँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये वीडियो केवल मेरे भाई लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, जिनके साथ बहुत खराब खराब चीजें हो रही है उनके लिए, ठीक है? तो यार, आपने अभी कल परसों की न्यूज़ सुनी होगी, अमन कुमार शर्मा जो जज था दिल्ली में, उसने सुसाइड कर लिया। 30 साल का लड़का सुसाइड कर लेता है, और जज है वो, है ना? आप समझ रहे हैं, वो न्यायाधीश है, उसके सामने सब लोग केसेस चलते हैं, सब अपने दुखड़े उसको सुनाते हैं, और वो बंदा जाके सुसाइड कर ले रहा है। क्या मेंटल स्टेट उसकी रही होगी? फिर न्यूज़ में आता है, पता चलता है कि रीज़न क्या था, उसकी वाइफ और उसके बीच में चीज़ें नहीं बन रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। और उसकी वाइफ जो है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट आप बोल सकते हो, वो चीज़ें शेयर करती थी उसकी कजन सिस्टर के साथ, वो चीज़ें शेयर करती थी। उसकी कजन सिस्टर भी एक अच्छी आईएएस थी, और वो उसके साथ चीज़ें शेयर करती थी, ठीक है? और ये इन्वॉल्वमेंट इसको बिल्कुल पसंद नहीं था, अमन को, और ये बोलता रहता था। इस वजह से 2-3 महीनों से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में था। मेरे भाई, जब भी कोई सुसाइड करने का कदम उठाता है ना, तो पिछले 4-5-6 महीने से वो बहुत डिप्रेशन में रहता है, बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस में रहता है। ये केवल वही जान सकता है जो कर रहा है। आप और मैं केवल बातें कर सकते हैं, और हम बस मजाक बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मजाक बनाती है सोसाइटी कि मेंटली वीक था, है ना, पागल था, साइकोलॉजिकल था। मैरिज में तो चीजें आती है, हैंडल करनी चाहिए। भाई, जितनी चीजें आती है ना, उतनी वो हैंडल करी होंगी उसने उसने उतनी चीजें हैंडल करी होंगी जितनी वो कर सकता था। लेकिन जब फट जाता है ना, जब लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आदमी क्या करता है? सुसाइड ही करता है आखिरी में। और वो जज था, ठीक है? वो जज था, मतलब एक तो ये था कि वो बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन में था, कि उसे पता था कि भाई अब मैं नहीं ले सकता। और दूसरा, उसे पूरे कानून के सिस्टम का भी आइडिया था। उसे ये भी पता था कि इस कानून सिस्टम से अगर मैं चलूंगा ना, तो मेरी सुनवाई नहीं होने वाली। मेरी सुनवाई, मेरी आंखों के सामने लाखों केसेस पेंडिंग है, रोज केसेस आते हैं, लेकिन डेट मिल जाती है, तारीख पे तारीख मिलती जाती है। 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, डिवोर्स ही नहीं हो पा रहा। तो उसे पता था कि मैं इस सिस्टम से तो बाहर निकल ही नहीं सकता, जो मैं वाइफ के साथ बंध गया हूँ। अब वो मुझे ब्लैकमेल ही करती रहेगी अगर मैंने इस रास्ते पे अपनाया कानून के। मेरे पे फॉल्स केसेस लगा देगी, डाउरी के लगा देगी, है ना, दहेज प्रथा लगा देगी, डोमेस्टिक वायलेंस लगा देगी, ऐसे तमाम केसेस लगा देगी। और मुझे पता है कि यहाँ से तो सोल्यूशन नहीं आने वाला। तो हार कर, टूट कर, उसने फंदा लगा दिया, अपने गले पे फंदा लगा दिया। सेम ऐसा ही केस दोस्तों आपको याद होगा, दिसंबर 2024, याद करिए, अतुल सुभाष। 1 घंटे का वीडियो आता है, अतुल सुभाष का 1 घंटे का वीडियो आता है। वो आईटी इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजीनियर, 34 साल का लड़का सुसाइड कर लेता है। क्यों? उसकी वाइफ निकिता सिंघानिया, जो एक्सेंचर में जॉब करती थी, वो भी अच्छी पढ़ी लिखी थी, वो उसे इतना टॉर्चर करती है ना। उसने पूरी, आप देखिए उस वीडियो को, आपने देखा भी होगा, उसने अपनी पूरी कहानी बताई है, किस तरीके से उस पर टॉर्चर हुआ। उसको कोर्ट के सिस्टम में ट्राई किया उसने, ठीक है? पहले तो उसकी वाइफ ने उस पर एलिगेशंस लगाए, ये फॉल्स एलिगेशंस जो आज के टाइम पे सारी लड़कियां लगा दे रही हैं। डोमेस्टिक वायलेंस हुआ मेरे साथ, मुझसे दहेज मांगा गया, है ना, मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश हुई, इस टाइप के जितने भी वायलेंस है वो लगा देती है। और फिर बोलती है कि मुझे सेपरेशन चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एलिमनी और मेंटेनेंस चाहिए। और आपकी पूरी, आपने जितनी भी अपनी प्रॉपर्टी कमाई है, एसेट्स अपने किए हैं, वो एक झटके में आधे हो जाते हैं। एक झटके में आपके सारे एसेट्स आधे हो जाते हैं, जिस तरीके से सिस्टम हो रहा है, ठीक है? तो उसने इस सिस्टम को फेस किया। वो बेंगलोर में रहता था,
उसकी सुनवाई कहीं और होती थी, वहां ट्रेवल करके जाता था। बहुत सालों तक उसने फेस किया, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जब उसे लग गया कि यार बहुत टाइम हो गया यार, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। जज वगैरह भी मिले हुए थे, उसने ये भी कोट किया है कि जज मुझसे पैसे डिमांड कर रही थी कि मुझे पैसा दे दो और मैं तुम्हारी सुनवाई जल्दी करा दूंगी। बट उसने एथिकल मेजर चुनना सुना, क्योंकि वो सही था। उसे ये था कि भाई मैं सही हूँ, है ना, मैं सही हूं, तो मैं मतलब भरोसा करके देखता हूं अपने कानून सिस्टम पर। बट वहां से भी उसे निराशा हाथ लगी और उसने आकर के सुसाइड कर लिया। ऐसा ही एक और केस आया था, ऐसा ही एक और केस आया था, 2025 की बात है ये, फरवरी मार्च के आसपास की। वो था मानव शर्मा का, टीसीएस का एक मैनेजर, वो सुसाइड कर लेता है। टीसीएस का 30 साल का रहा होगा वो भी सुसाइड कर लेता है। और वो जो उसने सुसाइड वीडियो बनाया ना, उसको आप सुनिएगा। उसमें वो बोलता है कि यार कोई हमारी भी तो सुन लो, कोई हमारी भी तो सुन लो, हम मर्दों की कौन सुनेगा, है ना, किस कानून में हमारी सुनवाई होगी, या कौन सी सोसाइटी हमें भी मानेगी। ये जितने भी लॉज हैं, मतलब मैं तो कॉर्पोरेट की भी बात करना चाहूंगा। कॉर्पोरेट में जो आपकी पॉश पॉलिसी बनी है ना, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये फीमेल्स के लिए ही क्यों वैलिड है? फीमेल्स के लिए क्यों वैलिड है? कोई भी मेल अगर फीमेल को देख रहा है 5 सेकंड से ज्यादा, तो वो फीमेल आप पे पॉश लगा सकती है, आपको मतलब निकाल दिया जाएगा ऑफिस से, चाहे आप मैनेजर पोस्ट पर ही क्यों ना हो, आपने 10 साल 20 साल उस कंपनी में क्यों ना दिए हो। कोई भी फीमेल ने आपके ऊपर जाकर के लगा दिया ना ये पॉलिसी, तो आप खत्म हो जाओगे, आपका करियर तबाह हो जाएगा। और वही मेल के लिए उसमें कोई राइट्स ही नहीं है। मेल को तो मतलब ऐसा रखा जाता है कि मेल ही विक्टिम है ना, मेल तो मतलब गलती कर रहा होगा। मेल को ऐसा मान लिया जाता है कि हम सब बलात्कारी हैं, हमारी आंखों से बलात्कार ही हो रहा है, इस तरीके से मान लिया जाता है। और फीमेल को देवी मान लिया जाता है कि वो सती सावित्री है, पार्वती है, सरस्वती है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो इस तरीके से तो हमारी पॉलिसीज बनाई गई हैं। और सेम मैं बात करूंगा जो हमारे सिस्टम की पॉलिसीज हैं, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, इस टाइप के जो भी केसेस हैं जो ये लगा देती हैं फॉल्स केसेस, और उनकी जीती होती है। उनको पता है कि इसमें उन्हीं को जीतना है ना, अल्टीमेटली उन्हें पता है कि इसमें उन्हीं को जीतना है। पहले तो शुरू में ब्लैकमेल करती हैं गर्ल्स, तीनों ही केसेस में आपने देखा होगा, तीनों ही केसेस में, चाहे अमन हो, अतुल सुभाष हो या मानव शर्मा हो, तीनों केसेस में गर्ल्स शुरू शुरू में आपको ब्लैकमेल करेगी कि मेरे हिसाब से चलो, फैमिली से दूर रहो, है ना, जो मैं बोल रही हूँ वो करो, जैसा मैं बता रही हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ उस तरीके से करो। लेकिन अगर आप नहीं करते हो उनके हिसाब से, अगर आप नहीं चलते हो ना, फिर वो क्या करती हैं, आपको धमकी देती हैं कि मैं चली जाऊंगी, केस कर दूंगी तुम पर, और वो कर भी देती हैं। और अल्टीमेटली उसे पता है कि उसी को ही जीतना है, और आप ऐसा फंस जाते हो, आप ऐसा ट्रैप हो जाते हो ना कि आपके पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता है। तो दोस्तों, हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्या ऐसे में शादी करनी चाहिए आज के टाइम में? ये 3 केसेस मैंने आपके सामने पुट किए क्योंकि ये मीडिया में बहुत हाईलाइट हुए थे, लेकिन ऐसे लाखों केसेस हैं, करोड़ों केसेस हैं, डेली बेसिस पे लोग मर रहे हैं। पुलिस वाले मर जाते हैं, कॉर्पोरेट वाले मर जाते हैं, अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे सेंसिबल लोग, है ना, जो आईटी इंजीनियर है, जो जज है,